नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे चैनल डीवीएस भक्ति सागर में स्वागत है। तो दोस्तों, मैं आज जा रही हूँ नवरात्र व्रत कथा सुनाने, जो आप लोग ध्यान से सुनिएगा। इस व्रत की कथा को सुनने से पूरे 9 दिन की व्रत का फल प्राप्ति होता है और माँ दुर्गा प्रसन्न हो जाती है। वैसे तो दुर्गा पूजा के लिए कोई भी दिन शुभ और उपयुक्त होता है, परंतु प्रत्येक अष्टमी अथवा प्रत्येक शुक्रवार चैत्र आषाढ़ आश्विन और आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में 9 दिन तक भगवती दुर्गा की आराधना की जाती है। संयोग से इन्हीं शारदीय और बोधन नवरात्र में भगवान श्री राम की आराधना भी होती है। देवताओं के गुरु बृहस्पति ने एक बार ब्रह्मा जी से पूछा, हे ब्रह्मा, आप सभी शास्त्रों को जानने वाले हैं, आप कृपया करके बताएं कि माँ भगवती की प्रसन्नता के लिए नवरात्र व्रत क्यों किया जाता है। इस व्रत को पहले किसने किया और इस व्रत का फल क्या है। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवगुरु, आपने जगत के कल्याण के लिए यह अच्छा प्रश्न किया है। प्रत्येक वर्ष चैत्र आषाढ़ आश्विन और माघ मास के शुक्ल पक्ष को नवरात्र व्रत किए जाते हैं। इन चारों में चैत्र और आश्विन मास के नवरात्र प्रमुख माने गए हैं। इन नवरात्रों में व्रत करने वाले की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। माँ भगवती की कृपा से व्रत पूजन और कथा श्रवण के साथ दान पुण्य करने वाला मोक्ष का अधिकारी बनता है। नवरात्र व्रत करने वाला धन विद्या पुत्रादि प्राप्त करता है। इस व्रत को करने वाला मनुष्य पूरे दिन का उपवास न कर सके तो एक समय भोजन कर ले और उस दिन बांधवों सहित नवरात्र कथा का श्रवण करे। हे बृहस्पति, जिसने पहले इस महाव्रत को किया उसका पवित्र इतिहास मैं तुम्हें सुनाता हूँ। इस प्रकार ब्रह्मा जी का वचन सुनकर बृहस्पति जी बोले, इसके इतिहास को मैं सावधान होकर सुनता हूँ, कृपया सविस्तारित करें। पीठक नामक मनोहर नगर में सुनाथ नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह भगवती दुर्गा का परम भक्त था। उसके परिवार में सुमति नाम की एक अत्यंत सुंदर पुत्री पैदा हुई। वह कन्या अपने पिता के घर में शुक्ल पक्ष की चंद्रकला के समान बढ़ने लगी। कन्या भी नियम से पूजा में उपस्थित होती थी। एक दिन सुमति अपने सखियों के साथ खेल में लग गई और भगवती के पूजा में देर से उपस्थित हुई। ब्रह्मा जी ने समझा कि उसकी पुत्री की पूजा में रुचि नहीं है, वह अपना बनाव श्रृंगार ही जरूरी समझती है। उसने क्रोध में आकर सोचा, मैं इसे अब ऐसी जगह ब्याह दूंगा जहां इसका रूप रंग व्यर्थ हो जाए। यह सोचकर ब्रह्मा जी ने कहा, बेटी, तू मेरा कहा नहीं सुनती है, तेरा बहुत बुरा होगा। पुत्री ने बड़ी विनम्रता से कहा, पिताजी, माँ मेरी रक्षक है, भाग का लिखा मिटता नहीं। पुत्री की ऐसी बात सुनकर पिता को क्रोध आया और पुत्री से कहने लगा, पुत्री, तूने भगवती का पूजा नहीं किया, अब मैं कुष्ठी और दरिद्रता के साथ तेरा विवाह कराऊंगा। इस प्रकार कुपित पिता का वचन सुनकर सुमति को बड़ा दुख हुआ। वह बोली, मैं आपकी कन्या हूँ, सब तरह से आपके अधीन हूँ, जहाँ आपकी इच्छा हो वहाँ विवाह कर सकते हैं। होगा वही जो मेरे भाग्य में लिखा है। मेरा तो इस पर पूर्ण विश्वास है। मनुष्य अनेक मनोरथों का चिंतन करता है, पर होता वही है जो विधाता ने भाग्य में लिखा है। आपकी कन्या के ऐसे निर्भीक वचन सुनकर ब्रह्मा जी को और अधिक क्रोध आया। उसने अपनी कन्या का विवाह एक कुष्ठी के साथ करा दिया और बोला, देखता हूँ कि भाग्य के भरोसे रहकर अब तू क्या करेगी। इस प्रकार पिता के कठोर व्यवहार को देख सुमति अपने पति के साथ वन में चली गई। इस भयावह वन में सुमति और उसके पति ने रात कष्ट में बिताई। सारी रात वह दंपति भगवती का ध्यान करता रहा। माँ बड़ी दयालु है। सुमति का दुख देख द्रवित होकर भगवती प्रकट हो गई। वह सुमति से कहने लगी, हे पुत्री, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, तुम जो चाहो वरदान मांग सकती हो। मैं प्रसन्न होने पर मनवांछित फल देने वाली हूँ। इस प्रकार भगवती दुर्गा का वचन सुन सुमति ने पूछा, आप कौन हो जो मुझ पर प्रसन्न हुई। यह सुमति का वचन सुनकर देवी बोली, मैं आदि शक्ति हूँ और ब्रह्मा विद्या और सरस्वती हूँ। मैं प्रसन्न होने पर प्राणियों का दुख दूर कर सकती हूँ, उनको सुख प्रदान करती हूँ।
सुमति माँ के चरणों में गिर गई। उसने हाथ जोड़कर पूछा, हे माँ, किन कारणों से मेरी यह दुर्गति हुई है? इस जन्म में तो मैंने कोई पाप नहीं किया, आप कृपा कर मेरे पूर्व जन्म के बारे में बताएं। भगवती ने कहा, पूर्व जन्म का वृतांत सुनाती हूँ। तुम पूर्व जन्म में निषाद भील की पतिव्रता स्त्री थी। एक दिन तुम्हारे निषाद पति ने चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया और कारागृह में डाल दिया। उन लोगों ने तुम्हें और तुम्हारे पति को भोजन नहीं दिया। भाग से वही दिन नवरात्र का था। नवरात्र में तुम्हें न तो खाने को अन्न मिला और न पीने को जल। इस प्रकार 9 दिन तक नवरात्र का व्रत हो गया। हे सुमति, उन दिनों में जो व्रत हुआ उस व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर तुम्हें उत्तम परिवार मिला था। उसी जन्म के व्रत के प्रभाव से मैंने दर्शन दिए हैं। अब तुम्हें मनोवांछित वस्तु मिल रही है। तुम्हारी जो इच्छा हो सो मांगो। माँ दुर्गा के इस प्रकार के वचन सुन सुमति बोली, अगर आप मुझ पर प्रसन्न है तो हे माँ, कृपया मेरे पति कोढ़ दूर कर दे। देवी बोली, उन दिनों जो तुमने व्रत किए उस व्रत के मात्र 1 दिन के पुण्य को अपने पति के कोढ़ को ठीक करने के लिए अर्पण करो। मेरे प्रभाव से तुम्हारा पति कोढ़ से रहित हो जाएगा। माँ दुर्गा की महिमा अपरंपार है। किसी भी जन्म में किया गया पुण्य, उनका नाम स्मरण, व्रत आदि भक्त को मनचाहा वरदान देता है। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, देवी को वचन सुनकर सुमति बहुत प्रसन्न हुई। अपने पति को निरोग करने की इच्छा से माँ दुर्गा को प्रणाम कर बोली, माँ, तुम मुझ पर कृपा करो और अपने पूजन का फल देकर मेरे पति को निरोग कर दो। तत्क्षण ही सुमति के पति का शरीर भगवती दुर्गा की कृपा से कांति युक्त हो गया। पति की मनोहर देह को देखकर सुमति माँ की स्तुति करने लगी। उसने कहा, हे दुर्गे, आप दुर्गति को दूर करने वाली, तीनों लोकों को संताप कर रहने वाली, समस्त दुखों को दूर करने वाली, रोगी मनुष्य को निरोग करने वाली, प्रसन्न होने पर मनोवांछित वस्तु देने वाली और दुष्टों का नाश करने वाली है। सारे जगत की आप ही माता और पिता हैं। हे अम्बे, मेरे छोटे से अपराध पर मेरे पिता ने एक कुष्टी के साथ मेरा विवाह किया था। आपने मेरा उद्धार किया है। हे देवी, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। अपने मुझ दिन की रक्षा की है। इस प्रकार वंदना कर सुमति माँ के चरणों में गिर गई। ब्रह्मा जी बोले, बृहस्पति, सुमति ने मन से देवी की प्रस्तुति की, इसलिए देवी बहुत संतुष्ट हुई। वह सुमति से बोली, हे पुत्री, तेरे उद्दालक नाम का अति बुद्धिमान, धनवान, कीर्तमान और जितेंद्रिय पुत्र पैदा होगा। इसे कहकर देवी उससे फिर कहने लगी, हे पुत्री, और भी कुछ तेरी इच्छा हो तो मांग सकती हो। भगवती दुर्गा के वचन सुनकर सुमति बोली, हे दुर्गे, अगर आप मुझ पर प्रसन्न है तो कृपया कर मुझे नवरात्र व्रत की विधि बताइए। इस विधि से नवरात्र व्रत करने से आप प्रसन्न होती है, उसी विधि और उसके फल का विस्तार से वर्णन करें। सुमति के वचन सुनकर देवी बोली, हे पुत्री, मैं तुम्हारे लिए संपूर्ण पापों को दूर करने वाली नवरात्र व्रत विधि बताती हूँ, जिससे मनुष्य पापों से छुटकारा, मोक्ष की प्राप्ति करता है। आश्विन मास के शुक्ल पक्षी प्रतिपदा से लेकर 9 दिनों तक विधि पूर्वक स्थापना करें। न कर सके तो एक समय भोजन करें। योग ब्राह्मण से पूछकर घट की स्थापना करें और वाटी उसको प्रतिदिन जल से सींचे। महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती की प्राप्ति होती है। जायफल से कीर्ति और दाख से कार्य की सिद्धि होती है। इस प्रकार फलों के अर्घ देकर यथाविधि हवन करें। खांड, घी, गेहूँ, जौ, तिल, बिलपत्र, नारियल, दाख और कदम से हवन करें। गेहूं से होम करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। खीर से परिवार, बुद्धि, चंपा के पुष्पों से धन और सुखी की प्राप्ति होती है।
आंवला से कीर्ति और केले से पुत्र प्राप्त होता है। कमल से राज्य सम्मान और दाखों से सुख और संपत्ति की प्राप्ति होती है। खांड, घी, नारियल, शहद, जौ और तिल इससे तथा फलों से होम करने से मनोवांछित वस्तु की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाला मनुष्य इस विधान से होम करने के पश्चात आचार्य को अत्यंत नम्रता के साथ प्रणाम करे और यज्ञ की सिद्धियां के लिए उसे दक्षिणा दे। इस महाव्रत को पहले बताई हुई विधि के अनुसार जो कोई करता है उसके सब मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। इन 9 दिनों में जो कुछ दान दिया जाता है उसका फल करोड़ों गुना मिलता है। नवरात्र के व्रत करने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। नवरात्र में भगवती के पूजा हवन की यह विधि जान सुमति प्रसन्न हो गई। जो पुरुष या स्त्री इस व्रत को भक्ति पूर्वक करता है वह इस लोकों में सुख पाकर अंत में मोक्ष की प्राप्ति करता है। अगर हमारे द्वारा दी गई इस कथा में जानकारी अच्छा लगे तो एक छोटी सी लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।